हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग बैंक निफ्टी। और आज का डेट था 13 अक्टूबर 2021। आज था वेडनेसडे। और आज हम देखने वाले हैं कि अगर आज आप ट्रेड कर रहे होते तो कहाँ कहाँ आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी और थ्रू आउट द डे आपका क्या साइकोलॉजी होना चाहिए था। मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में चार्ट। तो चलिए हम हमारा एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस डे में देखा था, मार्केट ने पेनल फॉर्मेशन किया था, बस प्राइस वाज कॉन्ट्रैक्टिंग थ्रू आउट द डे। उस 2 o'clock मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और एक अपवर्ड रैली करके प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट मार्केट विल टेक सपोर्ट एट दीज लेवल्स एंड कंटिन्यू द फर्दर अपवर्ड। तो हम इसका मूव का कितना टारगेट हो सकता था हम ऐसे निकाल सकते। देखिए, इस मूव की स्टार्ट हुई है इस ग्रीन कैंडल से, जो 150 ग्रीन कैंडल है। यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुए और ब्रेकआउट कैंडल था। हम अगर यहाँ से लेकर इस हाई तक हम हमारा मूव मानते हैं तो सपोर्ट के बाद से मिनिमम उतना अपवर्ड मूव देना चाहिए। तो जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं जी, ये जो लेंथ था वापस यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट गैप अप खुल के अराउंड उसी लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट थ्रू आउट द डे डाउनवर्ड्स मूव में था। फिर उस मार्केट ने एक सडन फॉल दिखाया इस कैंडल से। दिस कैंडल वाज अराउंड 140 पॉइंट्स और अपने प्रीवियस टू प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस हैं जो सपोर्ट बन चुका है, एग्जैक्टली उस पॉइंट के आसपास आके मार्केट रिवर्स हो गई और उसके बाद थ्रू आउट द डे कंसोलिडेट किया और लास्ट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा के क्लोज कर दिया। ना द पॉइंट इज हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ हमें एंट्री मिल सकती थी। चलिए हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली, मार्केट 10 o'clock तक तो दोनों इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता चला। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्लियर अराउंड 10:30 से लेकर 11:40 तक कॉल वाज मोर। मतलब हमको एक तरह से वी हैड टू फाइंड zones or setups near the top so that we can trade towards the downside because call is more, resistance is more. ठीक है, मतलब but the difference was not more, which implies कि market is would be a little bit range bound but there will be a pressure towards the downside. बट इतना भी नहीं था कि हम कोई ट्रेड ले सकें। until 11:40 it was clearly indicating to avoid the market. Then suddenly what we see is in just 2 minutes from 11:50 to 11:52 there was a huge drop in put change in open interest. हम इसे पुट की शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं। दिस ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस रेड कैंडल विच यू कैन सी हियर क्लियरली। इट वॉज वेरी फास्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने देखा कि 140 पॉइंट्स का मूव था पर ये 5 मिनट में नहीं था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 कैंडल बने, देन 120 पॉइंट मूव वॉज विद इन अ मिनट। विद इन अ मिनट दिस रेड कैंडल वॉज फॉर्म्ड। इसने ज़्यादा सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए होंगे एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैच दिस, क्योंकि कोई भी नहीं देख सकता था। जैसा कि हमने देखा सुबह से यहाँ पे देर वॉज नो डायरेक्शनल मूव। तो मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पे सुबह अराउंड 10 o'clock के अराउंड मैंने एक एट द मनी की ट्रेडल सेल कर दी थी विथ बाइंग हेजेस ऑन द बोथ साइड, मेकिंग इट आयरन बटरफ्लाई, बिकॉज I thought market will be range bound throughout the day because there was not a huge difference between change in open interest of either call or put. बट यहाँ पे मैंने अपने ऑब्वियसली हमारे शॉर्ट पोजिशंस में स्टॉप लॉसेस भी लगाई थी, बट 1 मिनट के कैंडल में इतना फास्ट मोमेंटम किया कि मेरी स्टॉप लॉस स्किप हो गई एंड आई हैड टू बुक माई पुट लेग विथ लॉसेस। और वापस मार्केट जैसे रिवर्स हो गई, मेरे कॉल लेग का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मैंने वो ट्रेल कर लिया था। सो बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटिलिटी आई हैड टू exit today's straddle with loss because और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कभी भी शॉर्ट कवरिंग रैली होती है और फुट इंक्रीज होने लगता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउन मूव। बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अगर हम यहाँ पर भी देखते कि अब जैसे कि डिफरेंस अब बढ़ चुका था, तो नाउ द स्ट्रैटेजी वुड बी selling at the top or buying put at the top by finding a reversal pattern at the top or at the resistance level. Okay, after this drop in put it was clear. So market, after making this, made a couple of green candles, then formed a evening star around here. Green candle as red doji and a red candle.
सो अगर आपने इस कैंडल के क्लोजिंग पे पुट बाई भी किया होगा और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होता तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड कि मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ पे वापस रिटेस्ट करके तो कंटिन्यू फॉल करेगी, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे फिबोनाची भी लगा लेते हैं कल के क्लोज से आज के हाई तक, तो हम देख सकते हैं ये अराउंड 62% रिट्रेसमेंट लेवल भी था कि जैसे मार्केट यहाँ से फॉल किया तो वापस 62% से आके वापस ये डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता था, बट दिस बुलिश कैंडल 1120 वुड हैव हिट आवर स्टॉप लॉस और यहाँ से मार्केट ने फर्दर अप मूव दिया। तो इस सिचुएशन में पता चलता था कि मार्केट वॉलेटाइल है, तो हमको इसके बाद से मार्केट को अवॉइड कर देना था। और अगर कोई प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर विदाउट लुकिंग एट द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चार्ट, वो इस डिप पे भी बाई कर सकता था, बट दिस मूवमेंट वाज सो फास्ट कि आप यहाँ अराउंड दिस एरिया पर एंटर ही नहीं कर पाते। ये जो एरिया है जो हमारे सपोर्ट के पास है, ये सपोर्ट के पास जो एरिया है हम यहाँ पे एंटर कर ही नहीं पाते क्योंकि इट वॉज वेरी फास्ट। मार्केट आते ही ऊपर चला गया, अगेन मेरा ग्रीन कैंडल, आपको सोचने तक का टाइम भी नहीं मिलता। बट दिस कुड हैव बीन आइडियल प्लेस टू एंटर द ट्रेड बिकॉज यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम होता है, जस्ट बिलो दिस लेवल, और वी कुड हैव एक्सपेक्टेड हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टारगेट्स। बट मार्केट वॉज सो फास्ट इट डिडंट गिव अस एनी चांस फॉर द प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें डिप पे बाय नहीं करना था, हमें टॉप पे सेल करना था। तो अगर हम यहाँ सेल करते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और सेकंड एंट्री प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए आता दिस आफ्टर क्लोज ऑफ दिस कैंडल ऑफ दिस 1215। जैसे ये कैंडल क्लोज होता आप ट्रेड लेते इसके हाई पे, कैंडल का लो हो जाता आपका स्टॉप लॉस 1:1 के टारगेट्स 1:2 के टारगेट्स मिल सकते थे, पर अगर आप ज़्यादा टारगेट्स के होप में रहे होंगे तो आपका घूम के आके वापस स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा। और मार्केट कल ही एक्सपायरी है तो देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डीके ऑन आइदर साइड, और मार्केट ने इस एरिया में अराउंड 1 आवर स्पेंड किया। जैसे कि हम देख सकते हैं इस रेंज में बायर और सेलर के बीच में बहुत फाइटिंग हुई ताकि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पहले मार्केट यहाँ से आई, हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर मेड अ कपल ऑफ ग्रीन कैंडल्स गोइंग टुवर्ड्स द अपसाइड एंड वाज कंसोलिडेटिंग एट दिस लेवल एज यू कैन क्लियरली सी। जैसे हम देखते हैं ये लेवल है, continuously 3 candles came and was on this level, so it was obvious कि if a candle closes above this level would continue the up move, but यहाँ पे buyer seller के बीच में बहुत फाइट हुआ। then we can see this 115 candle which was also of 80 points, और ये एक इनडिसीजन शो करता है मार्केट में कि बायर्स ने इसे ऊपर ले गया फिर सेलर्स को नीचे लेके आए, दोनों के बीच में फाइट हुई और मार्केट सेंटर पे ही क्लोज किया। और इससे हुआ ये कि जो कॉल के पोजीशन में बैठे थे उनका नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जो पुट पोजीशन में बैठे थे उनका ऊपर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, दोनों जगह से लोगों को भगा दिया एंड मार्केट अगेन कंसोलिडेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम। देन उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग 1 आवर अराउंड दिस ईयर बायर्स ने थोड़ी सी हार मान ली, फिर मार्केट अगेन गेव अ डिप एंड अगेन बायर्स पुश्ड इट अप अगेन टू दिस लेवल्स। हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली नहीं, अगर मिल जाती तो इट कुड हैव आल्सो कंट्रीब्यूट द अप मूव, क्योंकि मार्केट ऐसे आके वापस डिप देके कंटिन्यू कर सकता था, बट सेलर्स अगेन हावी हो गए एंड मार्केट स्टार्टेड टू फॉल डाउन बाय मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लो। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो हमें कोई एंट्री नहीं मिलती, प्राइस एक्शन के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप बहुत सतर्क रहते हैं अराउंड दिस एरिया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और आपको अच्छे टारगेट्स मिल जाते, या फिर इस ब्रेकआउट में भी एंट्री ले सकते थे, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रही। एक और थिंग है कि जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, जैसे जब मार्केट जब भी ऐसे कंसोलिडेट कर जाती है तो हमें हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, कहीं से ब्रेकआउट नहीं आएगा जब तक ऐसा कुछ शॉर्ट कवरिंग नहीं हो जाता। तो अगर अब कम डिफरेंस है तो आप स्मॉल टाइम फ्रेम में कर सकते हैं विथ कीपिंग स्मॉल स्टॉप लॉस एंड स्मॉल टारगेट्स एंड फॉलोइंग इट स्ट्रिक्टली, नॉट वेटिंग फॉर ह्यूज रिस्क एंड रिवॉर्ड। और ये बिगिनर्स के लिए नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए रहता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्पॉन्टेनियसली ट्रेड लेना, आपको पास सोचने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल बहुत फास्ट फॉर्म कर जाती है। जैसे हम देखते हैं सुबह मार्केट इस पॉइंट से आई, नीचे आई, फिर अगेन इस पॉइंट पे आई, तो जैसे ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट अपन ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते ना, तो फर्स्ट हम ये पॉइंट को टच करते, देन हम ये पॉइंट को टच करते और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है। तो अब इसका एम क्या है कि व्हेनेवर मार्केट अगेन रीचेस
ऑन दिस ट्रेंड लाइन वी हैव टू सेल। ये सिर्फ प्राइस एक्शन है और बेस्ड अपॉन दिस स्मॉल डिफरेंस यू कुड हैव ट्रेडेड इन स्मॉल टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट पोजीशन का एंट्री हो जाता है। यहाँ पे आप जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते थे, या फिर ये प्रीवियस हाई के ऊपर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देते और हम यहाँ पर हम टारगेट 1:2 या 1:1 का ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। यहाँ पे आप एक सेटअप मिल सकता था। सबसे क्लेवर सिचुएशन होता है कि हम अराउंड दिस लेवल्स ही अपना टारगेट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तो हम यहीं तक का सपोर्ट करते हैं। पर अगर आपका ट्रेड गलती से आप लंबे टारगेट्स के लिए होप करते हैं बिलो दिस लेवल्स, तो हो सकता है आप ये भी मिल जाता, बट इट चांसेस ऑफ हैपनिंग दिस इज वेरी लो, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमको हमारा टारगेट डिफाइंड होना चाहिए, रिस्क डिफाइन होना चाहिए। नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दिस मूव। तो आज हमारा यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होता और बाकी हमें कहीं पे ट्रेड नहीं मिला। अगर आप कहीं और यहाँ पे अराउंड दिस लेवल्स आप ट्रेड भी लेते, आइदर फॉर द अपसाइड और फॉर द डाउन साइड, आपका पक्का स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और यहाँ पे मार्केट दोनों साइड की कॉल और पुट की थीटा डीके हो रही थी, प्रीमियम डीके हो रहे थे। तो अगर प्राइस यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आई भी आफ्टर 1 आवर, पर आपके कॉल के प्रीमियम सेम नहीं होते और वैसे भी दोनों साइड के आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते। अगर यहाँ पे भी आप शॉर्ट करते तो वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मार्केट वॉज क्लियरली वॉलेटाइल एज यू कैन सी फ्रॉम दिस मूव। आई होप आप आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।